चलो ध्यान दो बेटा, 6, 7, 8 के लिए मैं मोस्ट क्वेश्चन लेके आया हूँ। इनकी तैयारी यहाँ पे के हिसाब से अच्छे से कर लो। देखो पहला क्वेश्चन है 32 से 53 के बीच कितनी पूर्ण संख्या है। पूर्ण संख्या है जैसे ए ऑप्शन में 21, बी में 22, सी में है 20 और डी में है 23। तो अब ये निकालने के लिए आपको क्या करना है, 53 में से 32 को माइनस करना है। कितना बचा, 1, 2, यानी कितनी संख्या रहेगी, 21, यानी ऑप्शन ए आपका सही होने वाला है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या क्या होती है बेटा, जैसे यहाँ ऑप्शन दे रखा है प्लस का 1, 0, -1 और डी में आपका 2। तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या होती है 1। क्या होती है, 1। अगला क्वेश्चन है 3 × -1 का हल होगा। तो ए ऑप्शन दे रखा है 3, बी में -3, सी में 4 और डी में आपके 0। तो देखो 3 को माइनस, देखो यहाँ काय का भी चिन्ह दिखेगा प्लस का, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। 3 को 1 से गुणा करेंगे तो क्या आएगा, 3, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। -3 आपका आंसर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 1764 का वर्गमूल होगा। ए ऑप्शन है 42, बी में है 24, सी में है 28 और डी में है 12। अब देखो 1764 का वर्गमूल, तो अब आज गुणनखंड विधि से कर सकते हो आप। ये 1764 देखो 2 का भाग देंगे, 8, 8 2 बार गए, 8 दूनी 16, 1 बचा, 16 हो गया, 8 दूनी 16, 2 दूनी 4, फिर 2 का देंगे तो 4, 4 1 बार गए। अब देखो इसमें किसका जाएगा, 3 का, 1 तिया 3, 1 बचा, 14 हो गए, 4 तिया 12, 2 बचे 21 हो गए, 7 तिया 21, फिर 3 का जाएगा 2, 4 तिया 12, 9 तिया 27। अब किसका जाएगा, 7 का, 7 बार, 7 का 1 बार। वर्गमूल में 2 2 के जोड़े बनाते हैं, तो 7 तिया 21, 21 दूनी 42, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। चलो देखते हैं अगले क्वेश्चन। देखो ये 6, 7, 8 तीनों क्लासों के लिए मोस्ट क्वेश्चन है। जैसे मान लो अगला क्वेश्चन है 729 का घनमूल होगा। तो ए ऑप्शन दे रखा है 13, बी में 7, सी में 9 और डी में 17। अब देखो 729 का घनमूल के लिए 3 3 के जोड़े बनते हैं। देखो 3 का भाग जा रहा है, 2 तिया 6, 4 तिया 12, 3 तिया 9, फिर 3 का जा रहा है 8 तिया 24, 1 तिया 3, फिर 3 का जा रहा है 2 तिया 6, 7 तिया 21, फिर 3 का जा रहा है 9 तिया 27, फिर 3 का 3 बार और 3 का, देखो 3 3 के जोड़े बनाएंगे तो 3 × 3, यानी आपका आंसर आएगा कितना, 9, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। जहां भी 9 दिखेगा वही आंसर आपका सही है। अगला क्वेश्चन है 200 ग्राम को किलोग्राम में बदलो। ए ऑप्शन है 20.0, बी में है 2.0, सी में है 0.2 और डी में है 0.0। तो ध्यान दो
आपका ऑप्शन क्या होने वाला है, 200 ग्राम को किलोग्राम में चेंज करना है। तो किलोग्राम में चेंज करने के लिए 1000 का भाग देंगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, एक अंक छोड़ के पॉइंट लगाएंगे तो क्या आएगा 0.2, यानी सी ऑप्शन आपका सही है। जिसमें भी 0.2 आएगा वो ऑप्शन आपका सही है। चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ए में है आपका 0, बी में 1, सी में 2 और डी में 4। ध्यान दो बेटा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2 और सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 4। तो आपके अभाज्य पूछा गया है तो आपका आंसर रहने वाला है 2। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी अभाज्य संख्या नहीं है, यह अभाज्य संख्या है। सॉरी, ए में 23, बी में 39, सी में है 26 और डी में है 51। देखो 51 में 17 का भाग जाता है तो ये तो भाज्य संख्या है। 26 में 2 का भाग जाता है, ये भी भाज्य संख्या है। 39 में 3 का जा रहा है, ये भी भाज्य संख्या है। 23 में सिर्फ 23 का ही भाग जाएगा। तो आपकी अभाज्य संख्या कौन सी सही है, 23। देखते हैं अगले क्वेश्चन। बेटा इनको अच्छे से कंप्लीट कर लेना है क्योंकि ये 6, 7, 8 तीनों क्लासों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्या 14 का एक गुणज है। ए में है आपके 3, बी में है 4, सी में है 5 और डी में है 2। देखो गुणज का मतलब क्या होता है, जिसका उसमें भाग जाना चाहिए। 3 का भाग 14 में नहीं जाता है, 4 का भाग 14 में नहीं जाता है, 5 का भाग 14 में नहीं जाता है, 2 का भाग 14 में जाएगा। तो 14 का एक गुणज क्या होगा, 2। अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किसमें शून्य निरूपित नहीं होगा। देखो ए में लिखा हुआ है 1 + 0, बी में 0 × 0, सी में 0/2 और डी में 10 - 10/2। अब ध्यान दो, 0 को किसी संख्या से इंटू करते हो तो 0 आता है, 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो 0 आएगा, 10 में से 10 माइनस करेंगे तो 0 और 0/2, यानी वापिस 0 में किसी भी संख्या का भाग देंगे तो 0 आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है, 1, क्योंकि 1 में 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1, जो कि आपका शून्य निरूपित नहीं हो रहा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संख्याओं 9 और 4 का लसा होगा। देखो ए में है 36, बी में है 18, सी में है 12 और डी में है 17। अब देखो 9 और 4 का लसा क्या होता है, तो दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 9 × 4 तो 9 × 4 = 36, यानी ए ऑप्शन आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। जिस त्रिभुज की सभी भुजाएं समान हो वह कहलाता है। अब जिस त्रिभुज की तीनों भुजाएं या सभी भुजाएं समान होगी तो वो कौन सा त्रिभुज कहलाएगा बेटा, हो तो वो कहलाएगा समबाहु त्रिभुज।
कौन सा त्रिभुज कहलाएगा? समबाहु त्रिभुज। अगला क्वेश्चन है, आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है? तो आयत का प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है बेटा? 90 डिग्री का। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का। वर्ग का क्षेत्रफल लिखो। वर्ग का क्षेत्रफल होता है। अब वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है बेटा? भुजा स्क्वायर। क्या होता है? भुजा स्क्वायर। यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन, देखो 6, 7, 8 तीनों के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, आपेले के हिसाब से। देखो अगला क्वेश्चन है, 2x + 3 = 5 है तो x का मान होगा। अब जैसे मान लो ये क्वेश्चन आ गया तो आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो क्या करना है? 2x + 3 = 5, प्लस का 3 उस साइड जाएगा बेटा, तो किसका हो जाएगा? माइनस का। यानी 2x बराबर कितना है? 5 में से 3 गए तो 2, तो x के साथ वाली संख्या कहाँ चली जाएगी? बटे में 2 से 2 कट गया, यानी एक आंसर आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, p + 4 = 15 का हल होगा। तो इसका हल क्या होने वाला है? 4 का पक्षांतरण कर दो तो प्लस का 4 बराबर के उस साइड जाएगा, तो किसका होगा? माइनस का। तो p का मान कितना आ गया? 15 में से 4 माइनस करेंगे तो 11। अगला क्वेश्चन है, यदि दो कोण समपूरक है तो उनका मान होगा। अब देखो, यदि दो कोण समपूरक है तो उनका मान क्या होगा? समपूरक कोणों का योग होता है बेटा 180 डिग्री। तो दो कोण समपूरक है तो उनका मान क्या होने वाला है? तो 90 डिग्री और 90 डिग्री, क्योंकि 90 डिग्री में 90 डिग्री जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा टोटल? 180 डिग्री। और समपूरक कोण 180 डिग्री के ही होते हैं। बहुत चिल्ला रहे हैं। अगला क्वेश्चन, इनको रैखिक युग्म बनाने वाले दो कोण होते हैं। अब देखो, रैखिक युग्म 180 डिग्री का होता है, तो इनके भी दो कोण कितने हो जाएंगे? 90 डिग्री और 90 डिग्री के। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। जैसे मान लो आपके क्वेश्चन आ गया कि दो रेखाएं प्रतिच्छेद करती है तो शीर्षा भी मुख्य कोण होते हैं। अब जैसे ये दो रेखा है, ये एक दूसरे को प्रतिच्छेद करती है, तो इनके मध्य जो कोण बनते हैं ये कहलाते हैं शीर्षाभिमुख कोण, यानी एक दूसरे के समानुमुख है। तो ये दोनों कोण हमेशा होते हैं बेटा बराबर। क्या होता है? बराबर। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र लिखो। प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र लिखो। तो प्रायिकता ज्ञात करने का सूत्र होता है बेटा, प्रायिकता बराबर अनुकूल परिणाम बटे कुल परिणाम।
ये प्रायिकता का सूत्र होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं।